हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं आटा के मोमोज रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। आज का स्पेशल टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आटे का मोमोज रेसिपी पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वेजिटेबल मोमोज के साथ वेजिटेबल सूप भी बनाने वाले हैं। उसके लिए हम कैबेज ले लिए, गाजर ले लिए, लहसुन, मिर्चा, प्याज और धनिया पत्ता ले लेंगे। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले पत्ता गोभी ले लेंगे। पत्ता गोभी को हम काट लेते हैं। पत्ता गोभी को काटने के बाद मिक्सर जार में हल्का पीस लेंगे, यानी कि ग्रेटेड कर लेंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से आज का रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी हेल्दी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मोमोज के रेसिपी में ऐड करने के लिए गाजर को भी घिसते हुए रेडी कर लेंगे। और वेजिटेबल मोमोज हो या सूप हो, उसमें गाजर ऐड करने से स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो गाजर को रेडी कर लिए। उसके बाद अदरक को भी घिसते हुए हम रेडी कर लेंगे। और अदरक को रेडी करने के बाद लहसुन को भी हम घिसते हुए रेडी कर लेंगे। मोमोज में ऐड करने के लिए अभी प्याज को भी रेडी कर लेते हैं। प्याज को हम बारीकी से कूट के रेडी कर लेंगे। और प्याज को काट के रेडी करने के बाद हम मिर्चा को भी काट के रेडी कर लेंगे। हेल्दी और टेस्टी मोमोज और सूप बनाने के लिए सारे मसाले को हमने रेडी कर लिए। और अभी आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी कि पिसा हुआ पत्ता गोभी को एक बाउल में ऐड करेंगे। और उसके साथ हम प्याज को भी ऐड कर देते हैं। कटे हुए प्याज को ऐड करने के बाद इसमें गाजर भी ऐड कर देंगे। गाजर को ऐड करने के बाद 1 टीस्पून नमक ऐड कर देते हैं। नमक को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में आटा ऐड कर देते हैं। आटे को ऐड करने के बाद 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। रिफाइंड ऑयल को ऐड करने के बाद आटे के साथ सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे के साथ थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करते हुए हम डो बनाते जाएंगे। आज मैदा का रेसिपी नहीं बना रहे, मैदा हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसीलिए आटे का रेसिपी बना रहे हैं। तो आज का हेल्दी और टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आटे के डो हमने रेडी कर लिए, ऊपर से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिए। अभी छोटे छोटे लोही काटेंगे और उसके बाद हम मोमोज बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। मोमोज में ऐड करने के लिए सब्जी को रेडी कर लेते हैं। घिसे हुए सब्जी के साथ हम नमक ऐड करके रखे थे, तो अभी एक पतला सा कपड़ा में सब्जी को ऐड कर देते हैं। सब्जी को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से निचोड़ते हुए एक्स्ट्रा पानी को हम निकाल लेंगे। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी को पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बड़े सिंपल और इजी तरीके से टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आज बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। सब्जी का एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद इसमें घिसा हुआ लहसुन ऐड कर देते हैं। उसके बाद घिसा हुआ अदरक को ऐड कर देते हैं। और कुटे हुए मिर्चा को भी हम ऐड कर देंगे। सब्जी में थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा सा काला मिर्च ऐड कर देते हैं। और मसाले को अच्छी तरीके से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। सब्जी के साथ मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। और तेल को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से फिर मिक्स करते हुए हम रेडी कर लेंगे सब्जी को। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। और आटे का मोमोज रेसिपी घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे तो मैदा खाना शरीर के लिए सही नहीं है, तो आप आटे का मोमोज रेसिपी बना के घर में ट्राई कर सकते हो। आज का सिंपल जी टेस्टी हेल्दी वाला रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी जी रेसिपीज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बड़े सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। मोमोज को रेडी करने के बाद अभी मोमोज के लिए सूप भी रेडी करेंगे,
यानी कि वेजिटेबल सूप बनाएंगे। तो रेसिपी को पहली बार परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मोमोज को स्टीम करने के लिए हम कढ़ाई में पानी ऐड कर दिए। पानी के साथ थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम जाली बिठा देंगे और ऊपर से हम एक एक करके मोमोज ऐड करते जाएंगे। कितना सिंपल और इजी तरीके से मोमोज का रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। और विंटर स्पेशल सीजन में मोमोज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ठंडे के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज खाने का मज़ा ही अलग है। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिए 1 टीस्पून। उसके बाद कटे हुए प्याज, लहसुन, अदरक और कैबेज को ऐड कर देंगे और कटे हुए मिर्चा को भी ऐड कर देंगे। सारे सब्जी को ऐड करने के बाद हल्का चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। सूप बनाने के लिए अभी कुटे हुए गाजर को भी ऐड कर देते हैं। गाजर को ऐड करने के बाद फिर से चलाते हुए सब्जी को हम फ्राई कर लेंगे और सब्जी का पानी को हम ऐड कर देते हैं। यानी कि मोमोज बनाने के टाइम पे हमने जो एक्स्ट्रा पानी निकाल के रखे थे सब्जी से वो ऐड कर देंगे। वेजिटेबल सूप को और भी मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे। 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लेंगे और पानी ऐड करके अच्छी तरीके से बैटर रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम सूप में ऐड कर देंगे। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वेजिटेबल सूप को और भी मज़ेदार बनाने के लिए हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ा सा सी सॉल्ट ऐड कर देते हैं। और सारे मसाले को ऐड करने के बाद इसमें कॉर्नफ्लावर को ऐड कर देते हैं। कॉर्नफ्लावर को ऐड करने के बाद 5 मिनट तक के पकाएंगे हाई फ्लेम में। सूप को बनाते हुए हमें 5 मिनट हो गया है। 5 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे सूप हमारा रेडी हो गया है। तो आज का वेजिटेबल स्पेशल सूप रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मेडिजी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वेजिटेबल सूप के साथ वेजिटेबल मोमोज रेसिपी आप सभी को ही पसंद आएगा। और विंटर स्पेशल सीजन में मोमोज का रेसिपी व्हिच सूप के साथ एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाने का कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल टेस्टी हेल्दी वाला रेसिपी आप सभी को ही पसंद आएगा। और आटा मोमोज के साथ वेजिटेबल सूप का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी जी रेसिपीज पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल।